Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 23 वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कंट्रैक्शन इज नोन एज। तो ये आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर से पूछा गया है। ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो वो डिफरेंट फेजेस में एंट्री करती हैं, है ना। तो पहले हम ग्राफ से इसका मतलब समझते हैं। आप देखो, आपकी जो मसल्स हैं, जब उन्हें स्टिमुलस प्रोवाइड होता है तो वो एक लेटेंट पीरियड में एंटर करती हैं जहां उन्हें स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस मिलने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर उनका रिलैक्सेशन पीरियड आएगा। तो इसे हम कहते हैं सिंगल ट्विच। सिंगल ट्विच मिला तो मसल्स जो है स्टिमुलस मिलते ही, ट्विच दैट इज स्टिमुलस मिलते ही लेटेंट पीरियड में गई, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ एंड फिर रिलैक्सेशन हुआ। इसके बाद ये जो डिफरेंट आपको टर्म्स दिए हम इनको भी समझते हैं। अब आप इन डायग्राम में देख सकते हो, इन्हें सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपकी जो मसल्स हैं वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। आप इन ग्राफ में भी देख सकते हो कि कैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आपकी मसल रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये हमारा सिंगल ट्विच जिसमें मसल लेटेंट पीरियड में एंट्री किया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ एंड रिलैक्सेशन हुआ। सेकेंड फेज है आपका ट्विच समेशन। तो सिंगल ट्विच तो हमने समझ लिया, अब समेशन क्या होता है। समेशन मींस आपकी मसल्स को दूसरा सिग्नल मिल गया, दूसरा एक्शन पोटेंशियल मिल गया, दूसरे कॉन्ट्रैक्शन में मसल एंट्री कर गई विदाउट एंटरिंग द रिलैक्सेशन पीरियड। आप यहाँ देख सकते हो, मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर इसे रिलैक्स होना था बट ये रिलैक्स नहीं हो पाई क्योंकि इसे सेकेंड एक्शन पोटेंशियल मिल गया टू कॉन्ट्रैक्ट मोर विगरसली। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, ट्विच समेशन। और अगर ऐसा ही कंटिन्यूअसली होगा, अगर कंटिन्यूअसली मसल को सिग्नल मिलेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट रिलैक्सिंग, तो एक टाइम आएगा जब आपकी मसल फटीग में एंट्री कर जाएंगी। मसल फटीग क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ मसल टू जनरेट फोर्स। जब विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो एक टाइम आता है जब आपकी मसल्स फटीग, थक गई हैं, टायर्ड हो गई हैं, अब कितना भी आप सिग्नल दो अब वो कंट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी प्रॉपरली। तो यहाँ पे यही बात यहाँ बताई गई है, टेटनस। अब आप देखो टेटनस क्या हुआ, ये ग्राफ जब स्ट्रेट हो गया, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं आपकी मसल्स, इसमें लैक ऑफ रिलैक्सेशन पीरियड है, कोई रिलैक्सेशन पीरियड हो ही नहीं रहा, जिसकी वजह से एक टाइम आया जब मसल फटीग में एंट्री कर गई। एक और टर्म है आपका मसल टोन। मसल टोन डिफाइन करता है टेंशन इन मसल एट रेस्ट। मींस आप किसी पोस्चर में हो, आप जैसे बैठे हैं, आप लेटे हैं, तो उस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए मसल्स में जो टेंशन डेवलप होती है उसे हम कहते हैं मसल टोन। तो यहाँ पे भी आप डेफिनेशन देख सकते हो। ये आपका स्टैंडर्डाइज्ड ग्राफ है जो दिखा रहा है कि मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। जैसे ही मसल को सिंगल स्टिमुलस मिलता है, तो ये एक बता रहा है सिंगल ट्विच का ग्राफ। स्टिमुलस मिला, लेटेंट पीरियड से फिर वो एंट्री किया कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई और फिर रिलैक्स हो गई। तो इस तरह से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसके अलावा जो हमने टर्मिनोलॉजी देखी, समीशन, टेटनस, फटीग एंड मसल टोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैक ऑफ रिलैक्सेशन, साफ बोला जा रहा है लैक ऑफ रिलैक्सेशन, क्योंकि आपकी मसल कैसी है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन में है, क्योंकि उन्हें सक्सेसिव स्टिमुलाई मिल रहे हैं। तो आपका आंसर होगा टेटनस। अगर पूछा जाता रेस्टिंग मसल में जो टेंशन है वो हो गई टोनस। फटीग कब होगा, इनएबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट मोर, अब और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। मसल स्पैज्म क्या है, तो मसल स्पैज्म एक तरह का इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स का। ये टिपिकली हार्मलेस होता है और टेम्पररी होता है। कई बार आप रेस्टिंग फेज में तब भी आप फील करते हैं कि मसल में कुछ इंटरनल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो ये टेम्पररी है, हार्मलेस है, बट कभी कभार ये पेनफुल हो सकता है। और ये बताता है आप अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब एक्सट्रीम फटीग है फ्रॉम ओवर एक्सर्जन।
मतलब आपकी जो मसल्स है वो बहुत ही ज्यादा फटीग में एंट्री कर गई है, जिससे वो इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शंस शो कर रही है। तो मसल स्पैज्म कैसे फील होता है? लाइक अ स्लाइट ट्विच और अ पेनफुल क्रैम्प। तो सिंपली स्पैज्म इज इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। तो आपको यहाँ बोला है स्टेम मॉडिफिकेशन कौन सा नहीं है? पिक्चर ऑफ नेपेंथीज, आपका पिक्चर प्लांट, ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। तो पिगमेंट्स के बारे में हमने आपकी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी पढ़ा था, एंथोसाइनिन्स आपके वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपको चैप्टर 3 से 11th क्लास से पूछा गया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में आपका सुकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, और ये जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल यहाँ पे गड़बड़ दिए हैं। जिम्नोस्पर्म में होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हमने चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 12th में पढ़ा है, जहां पे आपने देखा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स में पीसीआर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, ये सभी स्टेप्स वहां इन्वॉल्व हैं। वहां जिंक फिंगर एनालिसिस ऐसा कोई स्टेप नहीं है। तो जिंक फिंगर क्या होते हैं? आपके स्मॉल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ वन और मोर जिंक आयन। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूकैरियोट्स में, बिकॉज ये हेल्प करते हैं आपके डीएनए रिकॉग्निशन, आरएनए पैकेजिंग और वास्ट फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। तो डीएनए में जो बाइंडिंग मोटिव है उसका पता लगाने के लिए जिंक फिंगर एनालिसिस होता है, अदरवाइज आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका कोई यूज नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन। तो ये आपका 7th चैप्टर से है 11th क्लास के, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपके पढ़े थे, एपिथेलियल, आपके कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। तो आप देखो यहाँ पे एरियुलर टिश्यू लिखा है टेंडेंस में, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, टिप ऑफ नोज, क्यूबॉइडल, लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये तीनों गड़बड़ है। स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट है? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। 7th क्वेश्चन में पूछा गया है आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से, जहां हमने C3 C4 पाथवे पढ़े थे। अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉस, मतलब फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है। हैज इंप्रूव्ड वाटर एफिशिएंसी, शोज हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर, हैज इंप्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये कैसे प्लांट्स में प्रेजेंट है? आपके C4 प्लांट्स में। तो C3 और C4 प्लांट में ऑलरेडी एक डिफरेंस वीडियो आपका जो 11th क्लास की डिफरेंस की प्लेलिस्ट है उसमें प्रेजेंट है, तो आप वहां से C3 एंड C4 प्लांट के डिफरेंस देख सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ बर्ड। आपके इवोल्यूशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है 12th क्लास में। तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमो सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ पे विंग ऑफ द बर्ड एंड फ्लिपर ऑफ द व्हेल, स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन अलग है। विंग्स फ्लाइंग के लिए है, फ्लिपर ऑफ व्हेल यहाँ पे स्विमिंग के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ये आपका एनिमल किंगडम चैप्टर 4 11th क्लास से पूछा गया। आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कॉन्ड्रिक्थिस कैसी है? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, इसमें कार्टिलेजिनस फिशेस आती हैं आपकी शार्क्स, तो ये सही है। मेमिलिया विविपेरस, बट हमारे पास तो ओविपेरस मैमल्स भी हैं जैसे कि आपका प्लैटिपस। कॉर्डेटा, इसमें कॉर्डेटा में बोला है कि पोजेस माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ, बट हमारे पास कॉर्डेट्स में तो नाथोस्टोमाटा और एग्नेथा आते हैं। एग्नेथा तो लैग जॉस, उसमें साइक्लोस्टोम्स हैं आपके, तो ये भी गड़बड़ हो गया। रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट है विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, आपका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। तो ये तीनों स्टेटमेंट गड़बड़ है और आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसरस सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन। तो आपके कैंसर सेल्स के बारे में हमने चैप्टर 8 में 12th में पढ़ा था, तो यहाँ पे बोल रहे हैं नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजेंस एक्सेलरेट द सेल साइकिल, बिल्कुल सही। आपके प्रोटोऑन्कोजेंस में म्यूटेशन हो गया तो सेल साइकिल गड़बड़ हो जाएगी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी चली जाएगी। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनहिबिटर, बिल्कुल सही है। तो म्यूटेशन इनएक्टिवेट कर देता है आपके सेल कंट्रोल को।
म्यूटेशन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज, तो ये गड़बड़ है। म्यूटेशन से इनहिबिट नहीं होता आपका प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज, क्योंकि अगर टीलोमेरेज की लेंथ कम हो गई तो फिर तो सेल मर ही जाएगा ना, एजिंग हो जाएगी सेल में। बट टीलोमेरेज लेंथ कांस्टेंट बनी रहेगी तो सेल आपका इमॉर्टल हो जाएगा। तो टीलोमेरेज जो आपका एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनेंस ऑफ लेंथ ऑफ टीलोमेरेज। तो ये एक्टिविटी जो है अगर ये लूज हो जाएगी तो आपके ट्यूमर सेल सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टीलोमेरेज एक्टिविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्यूमर सेल्स, स्टेम सेल्स के लिए। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.